एसएससी है वो सबसे ज्यादा सवाल ये दोनों से दिया करता है, नॉट विद स्टैंडिंग पेपर ऊपर में मिला करता है। ठीक, तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, तीनों का मीनिंग क्या है, के बावजूद। बोथ के बाद लगता है द, लेकिन एग्जाम में क्या करता है ना, बोथ द को ना द बोथ करके दे देता है, द बोथ ऐसे करके दे देता है, जो गलत होता है। हमेशा बोथ द का प्रयोग, सब है कपड़ा बोथ द, ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, ऑल बोथ, उसके बाद द, ऑल बोथ द, बोथना मतलब कपड़ा बोथने खींचने खातिर, तो ऑल बोथ द, ऑल और बोथ के बाद आता है द, लेकिन होल के पहले आता है द। एक के पहले तो खाली द आता है, होल के पहले, बाकी सब में दबा दे। जो मेंटल से जुड़ा हुआ काम होता है ना, लव, नो, हेट, ये सब वर्ड में, रिग्रेट, ये सब वर्ड में कभी आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एरर। ठीक, ये एरर जो है वो सब हम वही एरर ले रहे हैं ना, जो पिछले 2023 में, अबर हाल फिलहाल में 2022 में, 20 में, 19 में हुआ, वही सब हम छाट के ले रहे हैं। और हम यहाँ लिखते नहीं है कि कौन क्या है, उतना लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया। डिजिटल बोर्ड थोड़ी है कि एक बार सेट कर दिया बस आ गया। ठीक, तो आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि ये, हाँ, इससे कुछ सीखे हैं और कुछ अच्छा लगा है, इसमें कुछ नया सीखे, तब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। नहीं तो आपका समय कीमती है, तो आप जहाँ आपको लगे कि हम यहाँ सीख रहे हैं, वहीं आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते आगे। लिखा हुआ है डिस्पाइट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ। अब ये जो डिस्पाइट ऑफ है, पहले हम क्या देखेंगे ना, कौन गलत है वो भी, और कौन नहीं गलत है, तो क्यों नहीं गलत है, कुछ तो होना चाहिए। तो ऐसा, तो ये लिखा हुआ है डिस्पाइट ऑफ। अब ये डिस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। एक थोड़ा सा अगर हम देखें तो लिखा हुआ है डिस्पाइट, और डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्यों, इसका दोनों का मीनिंग, हाँ, तो ऑफ का प्रयोग कहां होता है, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, मिटा दिए। इसके साथ क्या लगता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। क्या दोनों का मीनिंग सेम है, हाँ, दोनों का मीनिंग सेम है। डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ, आप फिर से बराबर लिख सकते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग। ये जो है ना, ये तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक, लेकिन सवाल जो एसएससी है वो सबसे ज्यादा सवाल ये दोनों से दिया करता है, नॉट विथ स्टैंडिंग पेपर ऊपर में मिला करता है। ठीक, तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, तीनों का मीनिंग क्या है, के बावजूद, के बावजूद, तीनों का मीनिंग है के बावजूद। इसका मतलब क्या है कि डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ मतलब भी के बावजूद। डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब है डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आना चाहिए, और अगर इन स्पाइट है तो उसके साथ ऑफ आना चाहिए। लेकिन एसएससी हर बार यही करता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके देता है, हमको हटाना होता है, और नहीं तो इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा करके देता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ, तो इसका मतलब डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन होगा क्या, नहीं होगा, तो इस ऑफ को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक, अभी हम लोग अगर नहीं जानते होंगे डिस्पाइट और इंस्पाइट का मतलब, तो हम क्या करते हैं ना, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, वर्ब, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है ऑफ बीइंग। रे साला सही है, यस, गलत। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फॉर्म नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ प्रीपोजिशन है, तो गलत हो गया, प्रीपोजिशन गलत हो गया ना। क्यों, सबसे पहले डिस्पाइट और इनस्पाइट, तो डिस्पाइट का मतलब क्या हो गया, के बावजूद। ठीक, उसके बाद है बीइंग, अब क्या है, हमारा डिटरमिनर है, और डिटरमिनर का मतलब कौन कौन हो सकता है डिटरमिनर, ए भी हो सकता है डिटरमिनर, एन भी हो सकता है डिटरमिनर, और दा भी हो सकता है डिटरमिनर। अब इसका कहानी थोड़ा आराम से समझिएगा, हम बार बार इसको बहुत बताते हैं, क्योंकि हर बार बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है। ठीक है, एक आ भी हो सकता है, एक एन भी हो सकता है, और एक दा भी हो सकता है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन है, और ये है दा। ठीक, तो अगर एक वर्ड इसके बाद होता है तो वो होता है हमारा नाउन। अगर दो वर्ड होता है तो पहला होता है हमारा एडजेक्टिव, ध्यान से, और दूसरा होता है नाउन। ध्यान से समझिए, आगे क्वेश्चन एक है इससे। उसके बाद अगर तीन वर्ड है तो पहला हमारा एडवर्ब है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव है, और तीसरा हमारा नाउन है। ठीक है, तो अगर चार वर्ड रहा तो चौथा का हम काउंट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं तू सुतरा, तो रगिन बना हम। तो ए एंड दूध भात है, तो ए एन और दा, तो ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव नाउन, और एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। नाउन कैसे पहचानते, तो जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है।
ठीक। और आईओएन एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव जो कैसा कैसी का जवाब देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे राम गरीब है, कैसा है? गरीब है, तो ये जो गरीब वर्ड है पुअर, ये हमारा एडजेक्टिव है। राम अमीर है, कैसा है? अमीर है, तो ये जो हमारा रिच है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। या फिर ओ यू एस जो लास्ट में लगाता है एंडिंग वर्ड खत्म होता है वो हमारा नाउन है। आई सी एंडिंग वर्ड क्या है? नाउन है। ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर बोल रहे हैं, क्या होता है? नाउन है। एडवर्ब क्या होता है ना? एल वाई एंडिंग वर्ड अधिकतर क्या होता है? एडवर्ब होता है। एल वाई एंडिंग वर्ड अधिकतर क्या होता है? एडवर्ब। या फिर जो कब और कहां का जवाब दे देना वो होता है एडवर्ब। ठीक। तो आगे बढ़ते ये समझ में। अब यहां जो है क्या है? डिटरमिनर। और उसके बाद क्या एक वर्ड है? एक दो। ये तो सी है तो अलग से सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया। तो स्मॉल गर्ल है, दो वर्ड है, इसका मतलब पहला हमारा एडजेक्टिव होगा, दूसरा हमारा नाउन होगा। तो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये दूसरा नाउन है। चल एडवर्ब तो नहीं था, अगर दो ही वर्ड में अगर एडवर्ब दे दिया रहता तो हम गलत कर देते ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। सी फाउट। फाउट का मतलब लड़ी। द बुल्ली ब्रेवली। द द बुल्ली ब्रेवली। अब यहां क्या है? ब्रेवली मतलब ब्रेवली तरीके से। ठीक है। या फिर से डिटरमिनर है, फिर से दो वर्ड है। अब फिर से अपना कहानी लगा लीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि ये टेगला पगला गया। एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। फिर सोचेगा नहीं एल वाई एंडिंग वर्ड यहाँ भी है, बुल्ली ब्रेवली, मतलब सी फाउट द बुल्ली ब्रेवली। तो इसका मतलब ये दोनों है ना। हम क्या बोले कि अधिकतर जो 80% वर्ड होता है एल वाई वो हमारा एडवर्ब होता है। 80%, तो 20% जो बच जाता है एल वाई एंडिंग वर्ड वो तो कुछ हो सकता है ना, तो वो एक्सेप्शन में चला जाता है ऐसा वर्ड, है ना। तो यहाँ द बुल्ली ब्रेवली। ठीक, कैसा? तो बुल्ली। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और फिर ये हमारा जो आप लगा लीजिए, आपका एक है तो एक, और दूग है तो दूग, और तीन हुआ था तीन का। ठीक। तो ये पहला समझ में आ गया कि क्या गलती था। आगे बढ़ते हैं। गॉड इज ग्रेट। भगवान क्या महान है? तो गॉड भगवान है और भगवान के लिए सिंगुलर का प्रयोग किए हैं। ठीक, सही है। और ग्रेट क्या है? महान है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और, अब ये एंड क्या करता है ध्यान से समझते हैं। एंड क्या करता है ना, दोनों साइड बराबर करता है। एंड के पहले अगर इधर वर्ब वन है तो इधर वर्ब वन होगा, अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर होगा, अगर इधर वर्ब फोर है तो इधर वर्ब फोर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो प्लूरल होगा, अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर सुपरलेटिव होगा, अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री तो इधर कंपैरेटिव डिग्री होगा, अगर इधर प्रेजेंट टेंस में तो भी प्रेजेंट टेंस में होगा। कुल मिला के एंड बड़ा वफादार है, दोनों साइड बराबर करता है। तराजू का कुंदा है एंड, है ना, वो बराबर करता है तोल ताल के, तो एंड बराबर करेगा। तो एंड के पहले यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस इज दिया हुआ है। और एंड के पहले अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पास्ट टेंस है। कुड तो पास्ट टेंस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा? कैन करना पड़ेगा। ठीक है। अब कैन क्या है? हमारा मॉडल। और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? पहला फॉर्म। मॉडल के बाद कैसा होता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ठीक। लेकिन अगर मॉडल के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आया, सॉरी, अगर मॉडल के बाद बी आया तो फिर क्या होगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो ये कहता है कि बेटा तो उछले थी एक्टिव वॉइस में, और ये कहता है बेटा तो उछल रहा है पेसिव वॉइस में। ठीक, पेसिव वॉइस में उछल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मॉडल है बी है, तो मॉडल है और बी है ना। तो यहाँ क्या लगा है? गॉड इज ग्रेट एंड वी कुड बी ग्रेटफुल। और यहाँ अब बी के बाद होना चाहिए था वर्ब थ्री। अब हम लोग यही समझते हैं कि साला कुड लिखा लो और बी लिखा लो, और जब बी लिखा लो तो फिर वर्ब ना खाओ। यहाँ जो बी का मीनिंग है उसका मतलब होता है होना। क्या होता है उसका मतलब? होना। बी का मतलब होना भी तो होता है, बिकम बी, होना। तो यहाँ सेंस पेसिव वॉइस का नहीं है, क्योंकि अगर पेसिव वॉइस का रहता तो इधर देते हैं एंड के पहले वाला, लेकिन एंड के पहले वाला तो नहीं है। तो इसलिए ये पेसिव का इंग्लिश नहीं है, ये होना का इंग्लिश है। ठीक है। आई बिकम अ डॉक्टर, आई बिकम अ डॉक्टर। ऐसे बोलते हैं ना, आई वर अ डॉक्टर, हम डॉक्टर होते। अब बोलेगा कि आई वर है तो बी का, तो बी का रूप ही है वर, बी का रूप ही है। जैसे बी का 8 गो रूप है ना, एगो बी है, एगो इज है, एगो एम है, एगो वाज है, एगो आर है, एगो वाज वेयर है, एक बीन है, एक बीइंग है, एक वर भी है ना उसमें। तब बी का रूप ही तो वर बोल रहे थे, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते। तो वहां बी मतलब होना है, तो इसलिए यहाँ बी के बाद वर्ब थ्री नहीं ढूंढना है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब थ्री हम बता दिए कि आता है तो पेसिव होता है। लेकिन यहाँ बी जो है वो होना है, क्यों? मॉडल के बाद वर्ब वन आता है, तो यहाँ वर्ब वन दिया हुआ है। अगर ये बीन होता तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता, अगर बीइंग होता तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता, लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म ही ये वर्ब है। ठीक है। आगे बढ़ते। ग्रेटफुल। अब टू हिम, किसका? टू हिम, उसको। आगे सबसे पहले अगर टू इन्फिनेटिव के रूप में आता है तो टू के बाद क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। फिर से वही कहानी, अगर टू के बाद बी आ गया
तो ये क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन अगर टू डेस्टिनेशन बताने के लिए टू किसी को, तो यहां बोला है कि हम लोग क्या है कि गॉड इज ग्रेट एंड वी कैन बी ग्रेटफुल टू हिम, उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं। ठीक, फॉर ऑल द गिफ्ट्स, जितना भगवान हमको प्राकृतिक के रूप में दिया है वो गिफ्ट है ना एक तरह से। नदी क्या हम लोग बनाए? नहीं। और नदी हम लोग नहीं बनाए, प्राकृतिक हम लोग बनाए, पेड़ पौधा हम लोग बनाए नहीं। तो वो सब जो गिफ्ट है वो सब के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ग्रेटफुल है, धन्यवाद, हम लोग बहुत उसका क्या करते हैं, मतलब अरे ग्रेटफुल है, मतलब माँ बाप का हम लोग क्या है, ग्रेटफुल है कि माँ बाप हमको इतनी घर उर बना दिया रह रहे, वो ग्रेटफुल है ना। तो हिम हो गया। अब क्या है, फोर। अब फोर के, अब यहाँ लिखा हुआ ऑल, ऑल का कहानी समझ ले थोड़ा। ऑल के बाद हमेशा क्या लगता है, द। लेकिन अगर द होल में लगाना हो ना, तो होल के पहले लगता है द, ऑल के पहले, सॉरी, ऑल के बाद द, होल के पहले द। और उसी तरह जब आता है बोथ के बाद लगता है द, बोथ के बाद क्या लगता है, द। ठीक है, आगे बोथ के बाद लगता है द। लेकिन एग्जाम में क्या करता है ना, बोथ द को ना द बोथ करके दे देता है, द बोथ ऐसे करके दे देता है, जो गलत होता है। हमेशा बोथ द का प्रयोग होता है। ठीक है, और याद रखिएगा ऑल के बाद द और होल के पहले द। लेकिन अगर ऑल के बाद द तो लगता है, अब ये द वाला कहानी समझ में आ गया, ऑल के बाद द, होल के पहले द और बोथ के बाद द, मतलब ऑल बोथ द, सब है कपड़ा बोथ द, ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, ऑल बोथ, उसके बाद द, ऑल बोथ द, बोथ ना मतलब कपड़ा बोथने खींचने खातिर, तो ऑल बोथ द, ऑल और बोथ के बाद आता है द, लेकिन होल के पहले आता है द। एक एक के पहले तो खाली द आता है, होल के पहले, बाकी सब में तो बादे है। ठीक है, तो ऐसा। हाँ, अब ये तो खाली द का कहानी था। ठीक है, आगे यहां लिखा है अगर ऑल के बाद अगर कोई गिनने वाला नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया, तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में। अगर गिनने वाला आ गया तब, ऑल के बाद अगर कोई गिनने वाला आ गया तो कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ ऑल है, ऑल के बाद दा है, एकदम सही है। साला ऑल के पहले दान खोद ले रहता तो गलत करते हैं। ऑल के बाद गिनने वाला है गिफ्ट, एकदम गिन सकते हैं, तो गिफ्ट्स कर दिया है प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। ही का मतलब क्या, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या है, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हम तब बोलते हैं उसको जब उसमें एस लगा रहता है। जैसे इज में लास्ट में एस है, ये सिंगुलर है। वाज एस है तो सिंगुलर है। हैज लास्ट में एस है तो सिंगुलर है। इट्स खाते तो ये सिंगुलर है। तो वर्ब में एस फोर सिंगुलर होता है। वर्ब में एस फोर क्या होता है, सिंगुलर। तो वर्ब में एस फोर सिंगुलर तो हो गया, और ही भी सिंगुलर है, तो ही हैज बेस्टोड ऑन। अब याद रखिएगा, बेस्टो के साथ प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा ऑन लगता है। बेस्टो ऑन का मतलब होता है किसी को देना, प्रदान करना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बेस्टो के साथ ऑन लगता है, कभी भरने के लिए दे देता है क्लोज स्पेस में, बेस्टो ऑन अस, जो हमें प्रदान किए हैं। ठीक, तो आप समझ में आ गया कि गलती कौन नहीं था और गलती कौन था, और गलती नहीं था तो क्यों नहीं गलती था। ऐसे पढ़े में मजा होगा ना, चीर फाड़ के। आगे राम क्या है, सिंगुलर, तो हम बोले सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और वर्ब कब सिंगुलर, जब उसमें एस लग जाए, एस फॉर सिंगुलर, तो एस लगा हुआ है तो ये हमारा सिंगुलर है, ये भी हमारा सिंगुलर है। अब यहां तक क्या है, वाज तक सही हो गया ना। अब की लिख लें टेलिंग, राम वॉज टेलिंग, राम कह रहा था, राम मुझे कह रहा था। अब एक वर्ड थोड़ा सा आप याद रखिएगा इसको, ये जो टेल वर्ड है वो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे सेड नहीं लेता, ही सेड दैट, वह कहा कि, अगर सेड होता तो ऑब्जेक्ट नहीं देते चलता, लेकिन ये जो टेल वर्ड है ना अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे तो क्या कर दे ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी कर दिया, राम वॉज टेलिंग मी, राम वॉज टेलिंग दैम, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट लेगा, तो यही गलती करेंगे। तो राम वॉज टेलिंग मी कर लीजिए, या राम वॉज टेलिंग दैम, जो भी करना आगे। तो राम वॉज टेलिंग मी, राम मुझे कह रहा था। दैट एवरीवन की प्रत्येक, आप याद रखिएगा एवरीवन के साथ क्या लगा है, वाज। आप याद रखिएगा समवन, नो वन, एवरीवन, ईच, एवरी, और ये सब जो वर्ड रहे, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, अगर ये सब वर्ड रहे ना तो वो अपने साथ सिंगुलर लेता है। फिर से सुनिएगा, समवन, नो वन, ईच, एवरी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब के बाद क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो एवरीवन है तो सिंगुलर है, मतलब यहां तक गलत हो गया, मतलब सही हो गया है।
ठीक, गलत कहाँ था बता दें, टेलिंग के बाद आप कुछ कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है टेल के बाद। ठीक, अब यहाँ सही हो गया, एवरीवन है तो वाज है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवन वाज हैप्पी, सबको क्या था, खुश था, विद द बोनस, किसके साथ, अपने बोनस के साथ वो लोग सबको खुश था। तो यहाँ तो कोई गलती, यहाँ विद द बोनस मतलब कोई गलती नहीं था, अपने बोनस के साथ वाज हैप्पी, खुश थे। अब यहाँ वाज क्या है, पास्ट टेंस, यहाँ भी क्या है, पास्ट, इसका मतलब सब सेंटेंस सही चल रहा है, खाली यहाँ गलती था, एवरीवन सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, हम लिख देते हैं समवन, नो वन, एनीथिंग, एवरीथिंग, लेकिन लिखने में थोड़ा लंबा हो जाता, टाइम भी चला जाता, तो हम बोल दिए, है ना। आगे, द बोथ ब्रदर्स, ले अभी हम जब ऑल का कहानी बता रहे थे तो ऑल के बाद द, बोथ के बाद द, ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, पीछे खतिल बोथ द, तो ऑल बोथ द, तो बोथ के बाद ना द का प्रयोग करेंगे, तो यहां लिख दिया है द बोथ, तब तो गलत हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, बोथ द, मतलब इसको इंटरचेंज कर देंगे, आपस में क्या करेंगे, बदल दो, यहाँ करना है बोथ और इधर करना है द, मतलब बोथ द को बदलना, बोथ को उधर कर द को इधर कर देंगे, खत्म। अब जब बोथ है तो अब याद रखेगा कि बोथ, बिटवीन, ये सब अपने साथ जो रिलेशन का वर्ड जो जोड़ने का काम करता है उसके साथ हमेशा एंड लाता है, कौन कौन, बिटवीन और क्या, बोथ, ये दोनों अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। ठीक, और बोथ क्या होता है, दोनों, बोथ मतलब दोनों, इसका मतलब ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो इसका मतलब आगे प्लूरल होना चाहिए, देख लेते हैं। द बोथ ब्रदर्स, तो यहां होगा बोथ द ब्रदर्स, अब बोथ दोनों हैं तो ये प्लूरल हो गया, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ एस तो है नहीं, तो इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आर तक मेरा सही हो गया। सेफ नाउ, तो बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ, मतलब अभी भी वो लोग क्या है, सेफ है, एंड रिकुपरेटिंग, यहां सेफ नाउ अभी क्या है, सेफ है, और एंड क्या है, अब आर, अब यहाँ आर किस लिए है, तो ये दोनों ब्रदर का ही तो बात हुआ, हम क्या बोले, एंड के पहले जैसा रहेगा एंड के बाद भी वैसा, एंड के पहले आर है, किसके लिए प्रयोग हुआ, ब्रदर्स के लिए, एंड के बाद भी आर है, किसके लिए प्रयोग हुआ, ब्रदर्स के लिए। ठीक है, तो आर रिकुपरेटिंग, ठीक है, स्वस्थ लाभ जिसको बोलते हैं। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ, अभी सेफ है, एंड आर रिकुपरेटिंग, मतलब अभी स्वस्थ लाभ में है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे स्वस्थ हो गया है या फिर जो भी है। तो द बोथ, अब समझ में आ गया कि यहाँ आर किसके लिए था, ब्रदर्स के लिए, तो एंड है, एंड के बाद भी आर ब्रदर्स के लिए। अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कभी भी आर नहीं देता है, क्यों, क्योंकि बोलता है कि अब यहाँ क्या लिखा है, आर सेफ नाउ एंड आर रिकुपरेटिंग, तो यहां भी आर है और यहां भी एंड के पहले भी आर है, तो अब एग्जाम में क्या करता है ना कि ये आर आर कॉमन निकाल देता है, एक ही में खाली आर रहने देता है और यहाँ छोड़ देता है, तो उस टाइम गलत नहीं करना होता है, थोड़ा सा एक्टिव ध्यान देना होगा इस बात से, है ना। जब वो क्वेश्चन आएगा उस तरह का तो हम बता, उस तरीके का जब आएगा तब बताएंगे, अभी इसमें नहीं कर सकते थे इसलिए नहीं किए। ठीक, आगे, द वेडिंग रिसेप्शन, शादी वाला रिसेप्शन का बात कर रहे हैं। अब यहाँ द हमारा क्या है, डिटर्मिनर, तो दू को खेला बचल है, क्यों, क्योंकि वर्ड दुएग ना है, ये तो मॉडल आ गया, तो वर्ड एक ये रिसेप्शन है एक वेडिंग है, मतलब द के बाद दो वर्ड है, दो वर्ड है तो मतलब पहला हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा नाउन, किसका है, तो वेडिंग रिसेप्शन है ना। आगे, विल बी होस्टेड, हम क्या बोले कि मॉडल है, मॉडल के बाद अगर मॉडल के बाद आता है कौन सा वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आता है तो उसके बाद क्या लगता है, तीसरा फॉर्म, तो मॉडल है, बी है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो विल बी होस्टेड, होस्टेड किया जाएगा कहां पर, इन मुंबई, मुंबई में। एट, ये समय बता रहा है, एट लेट डेट, बाद का डेट। अब यहाँ आ क्या है, अच्छा देख लेते हैं गलती कौन कौन है, सीधे पढ़ ले जाती है ना। द वेडिंग रिसेप्शन, मतलब शादी जो रिसेप्शन है, द क्या है, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, नाउन, तो यहां तक सही हो गया पहला, कोई दिक्कत नहीं है, यहां अगर एडवर्ब लिखते तब ना गलती होता। विल बी, ये हमारा क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद आया है बी, बी के बाद वर्ब 3, मतलब इसका मतलब ये भी क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब या तो नो एरर होगा आंसर, या तो ये वाला होगा। एट तो लगा है समय के लिए, कोई बात नहीं। आ, अब आ हमारा क्या है, डिटरमिनर, हमको दो वर्ड चाहिए, तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नाउन, क्योंकि दो वर्ड है तो एडजेक्टिव और नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव और नाउन हमको चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत इसलिए होता है कि पहचान नहीं पाते वो वर्ड है क्या, बोला क्या, आ लेट डेट, लेट डेट का मतलब देर का डेट, हम अभी बोले तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, लेट हमारा एडवर्ब है। आप लोग का सवाल रहेगा कि लेट एडवर्ब है, आप कैसे जाने, अगर लेट एडवर्ब है
तो कैसे, जैसे बोलते हैं ना कि लेट हो गया, क्या हो गया, लेट, समय कब आता है ना, तो हम बोले जो कब और कहाँ, कब का जवाब दे रहा है ना, लेट हो गया, कब, लेट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब है। सोचेगा अरे साला एल वाई एंडिंग वर्ड रोल है एडवर्ब, तो कोई बात नहीं, लेट अगर हम ऐसे भी लिख दें तो ये भी हमारा एडवर्ब होगा, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटली का मतलब होता है हाल ही में, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, और ये लेट एडवर्ब है, तो हमको चाहिए एडजेक्टिव और क्या चाहिए, नाउन, लेकिन यहां लिखा है एडवर्ब, कब, लेट, लेट डेट तो होता नहीं है, तो करें क्या, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, इसको लेटर कर दीजिए, लेटर हमारा एडजेक्टिव है, लेटर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस लेट को हम कर सकते हैं लेटर, अब वहां लिखा हुआ लेटर तो चलेगा ना, जगह नहीं है, तो आ लेटर डेट मतलब बाद वाले डेट में, मतलब कहने का मतलब कि वे जो वेडिंग रिसेप्शन है वो होगा, कहां पे होगा, मुंबई में होगा, लेकिन बाद वाले डेट में होगा, ठीक है, देर वाले डेट में नहीं, ठीक, तो ये चीज समझना है। आगे आई तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सोनी टेक, अब हम क्या बोले, ये अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में मतलब ये मारा जाएगा, है ना, कच्चे सरे, कैसे, सोनी, अब सोनी लड़की का नाम है और सोनी एगो है, मतलब सोनी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब में सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, मान लेते हैं कि ये स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस स्कूल का नाम है वर्ब, तो वर्ब में क्या पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर पप्पा वाला एप्पल, सी फॉर चच्चा वाला एप्पल, डी फॉर दीदी वाला एप्पल, ई फॉर ई वाला एप्पल, तो एस फॉर जब आए तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, लेकिन यह वर्ब का स्कूल बड़ा खतरनाक है, उल्टा बताता है, क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं ए फॉर एप्पल तो ए डबल पी करते हैं ना, एली, लेकिन वहां एस फॉर सिंगुलर में उल्टा चलेगा, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, मतलब सब लास्ट लास्ट वाला वर्ड देखना है, एस फॉर सिंगुलर, अब तो याद हो गया होगा, वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, तो सोनी हमारा सिंगुलर है, लेकिन वर्ब लगा टेक, तो टेक में एस फॉर सिंगुलर होता है, तो सोनी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो टेक तो हमारा प्लूरल है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स करना पड़ेगा, सोनी टेक्स, है ना, छोटा सा है लेकिन तकलीफ बड़ी, दर्द तो ये सब छोटी, अगर ये सब गलती होगी तो बहुत दर्द लगेगा, तो सोनी टेक्स हर डॉक्टर, अब हर क्या है हमारा, हर के बाद देखना है कि नाउन है क्या, हाँ तो है ना, क्या है, डॉक्टर, और डॉक्टर क्या है, उसकी बेटी, और जब उसकी बेटी है तो इसका मतलब नाउन ही है, और जब नाउन है इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आप कैसे जाने कब नाउन नहीं होगा, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे अगर हर है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन कौन होगा, हर्ष, अगर यहाँ योर है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स, तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है तो उसके बाद नाउन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, आप अगर क्लोज टेस्ट का वीडियो देखते हो ना तो उसमें डिटेल पूरा बताया गया है इसका चीज का, ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नाउन होगा, तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है हर डॉक्टर, तो यहाँ नाउन मतलब नाउन है, कोई बात नहीं है, एस रहता तब नाउन नहीं देते, मतलब यहाँ तक सही हो गया। अब टू किसके है, तो टू के बाद तो भरबन लगता है, लेकिन और टू डेस्टिनेशन के लिए आता है कि नहीं आता है, तो लिख तो दिया है टू द पार्क, सोनी टेक्स हर डॉटर ले गई कहां पर, टू द पार्क, डेस्टिनेशन फिक्स है, पार्क ले गई है। इन द इवनिंग, अब याद रखिए इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, ठीक, कहां पर, शाम में, इन अ स्ट्रोलर, अब आ हमारा क्या है, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के एक वर्ड आया है स्ट्रोलर, नाउन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है, ठीक है, स्ट्रोलर का मतलब घूमना उमना, घूमने के लिए ले गए, स्ट्रोलर मतलब घूमना। आगे, द ओल्ड वुमेन, मतलब ये वुमेन है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, क्योंकि एम ई एन रहता तब वो प्लूरल होता, ऐसा नहीं कि एस लगा दे। अब द हमारा डिटर्मिनर है, यहाँ दो वर्ड है, और जब दो वर्ड है तो पहला वो एडजेक्टिव, दूसरा वो हमारा नाउन, तो एडजेक्टिव और नाउन सही है, क्योंकि कैसा है, तो बूढ़ी औरत है। आगे, इन आवर लोकेलिटी, कहां पर, हमारे लोकेलिटी में, फिर से आवर एडजेक्टिव है, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो लोकेलिटी हमारा नाउन है, अभी तक कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आवर्स रहता तब ये गलत कर देते हम, क्योंकि आवर्स के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद तो नाउन आता नहीं, तो यहाँ द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी, अब लोकेलिटी तो सही हो गया। अब यहाँ इज लिखा है, इज किसके लिए है, तो इज है वुमेन के लिए, वुमेन क्या है, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि वुमेन का प्लूरल कब बनता है, जब उसमें एम ई एन करते, ये हमारा है सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या है, एम ई एन, तो ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, तो यहाँ तो सिंगुलर लिखा है, वुमेन का निकला है, यहाँ सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो आगे इज है, कोई दिक्कत नहीं है। इज नोइंग,
ऐसे भी याद रखिएगा कि जो मेंटल से जुड़ा हुआ काम होता है ना, लव, नो, हेट, ये सब वर्ड में, रिग्रेट, ये सब वर्ड में कभी आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। आई एम लविंग यू गलत बोल देते हैं, आई हेटिंग यू कभी को ये क्या, नहीं, तो ये सब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोइंग में नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया पहला गलती क्यों नहीं, क्योंकि ये तक सही था और लोकेलिटी तक सही था। अब यहाँ करेंगे इज नोन। नोन अब फोर है तो किसके लिए, तो फोर हर हॉट टेम्पर, गर्म मिजाज के लिए, किसके लिए, गर्म मिजाज के लिए। तो ये हर पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद हॉट टेम्पर महिला का बात है, तो नाउन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग, थोड़ा मीनिंग क्या। तो इज नोन क्यों किया आप, क्योंकि इज हमारा है और फिर वर्ब 3 लगा दिए, तो ये सेंटेंस पेसिव में है। क्यों पेसिव में है, क्योंकि आप कैसे जाने कि पेसिव में है सेंटेंस पढ़ के। आप याद रखिएगा कि अभी हम बताए थे कि बी का क्या गो रूप है, 8 गो। अब बी का 8 गो रूप होता है। बी फॉर बप्पा, अरे बप्पा 7 गो बेटा, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। अगर इन सभी के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पेसिव में होता है। तभी तो लिखा है बी इज, 8 बोलो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसके साथ अगर वर्ब 3 है तो वो पेसिव में है, और जब पेसिव में है तो इसका मतलब गिरल जाते हैं, फंस गए नीचे, है ना, फंस गए थे, इसे गिरल जा रहे थे। तो कहाँ गए, हाँ, तो इज है, अब इसके बाद वर्ब 3 है तो इसका मतलब पेसिव में है, और पेसिव में है मतलब कि तो फिर मीनिंग का लेकर द ओल्ड वुमेन, ये जो बूढ़ी औरत है, इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में, इज नोन, जानी जाती है, फॉर हर हॉट टेम्पर, गर्म मिजाज के लिए, है ना। मतलब एक हट्टी कुछ करवे तो लठिए हुरकुट देता पकड़ कर, भाग 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 भागो कि ना, ऐसा है ना। द ओल्ड लेडी, द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी कैसे लिए जानी जाती है, गर्म मिजाज के लिए। आगे बढ़े। When Harry came back, ये आंसर हो बोल दिया। When Harry come back, when Harry come back, दो तो इनके आगे खाली नियम चुहाएंगे। When Harry come back, अब यहां लिखा हुआ है when Harry come back, तो आप याद रखिएगा कि जब हरी आया, ऐसे भी याद रखिएगा when जब प्रयोग होता है ना, तो इसका मतलब वो अधिकतर पेसिव, सॉरी क्या बोलते हो, पास्ट में होता है। अधिकतर क्या होता है, पास्ट में होता है। तो when Harry come, तो कम नहीं होगा। हाँ, आप बोलिएगा कि रेसाला कम तो वर्ब 1 भी होता है कम, ठीक, वर्ब 2 होता है केम, और वर्ब 3 भी होता है कम। तो ये टेकला कैसे जान गया कि टेकल मुड़ा जान लो कैसे कि यहाँ कम जो है वो वर्ब 1 है, वर्ब 3 भी तो हो सकता है, नहीं हम जान गए। कैसे जान गए, तो इसलिए जाने कि जो वर्ब 3 है उसका अकेले औकात है ही नहीं अपने आने का। वो बोलता है कि बेटा एच रहेगा तभी हम उसके साथ जाएंगे वर्ब 3। बोला एच कौन हो, एच मतलब कौन, हुड़गुम नहीं, हुड़गुम नहीं, हैव, हड़काही ना, हैज, हॉट टेम्पर महिला ना 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 ना, हैड। अगर ये तीनों के साथ रहेगा तब हम, अगर ये तीनों प्रयोग है ना तभी उसके साथ वर्ब 3 रहा। तो क्या हैव हैज हैड है यहाँ पे, नहीं है हैव हैज हैड, तो इसका मतलब ये वर्ब 3 नहीं वर्ब 1 ही है। और बोला व्हेन हरी केम बैक, जब वो वापस आया, तो व्हेन होते पास्ट में जाएगा सेंटेंस, तो यहाँ कम का क्या करना पड़ेगा, केम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केम होम। क्यों जाने, क्योंकि आगे भी पास्ट में लिखा है ही सॉ, वो देखा। ऐसे भी व्हेन आता है तो सेंटेंस पास्ट में जाता है अधिकतर, ठीक। होम, ही सॉ, वो देखा। अब ही है तो पास्ट में है तो उसमें चलिए सिंगुलर प्लूरल से छांटने की झमेला नहीं है। ब्लड एवरीवेयर, मतलब सभी जगह क्या है, खूने खून है, रक्त गिरल है पूरे। तो इसका मतलब व्हेन हरी केम बैक होम ही सॉ ब्लड एवरीवेयर, ठीक है। खसी उसी कटा लो तो पूरा रक्त गिरल तो मर भूंज के कचक कच। आगे हो गया। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी मतलब हाल ही में स्टडी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। हमारा डिटरमिनर, और जब डिटरमिनर हो गया तो कॉमा है तो इसका मतलब 2 वर्ड है, इसका मतलब पहला हमारा एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। रिसेंट कैसा, हाल ही का, कैसा कैसे का जवाब दिया ना, कैसा हाल ही का। तो आर रिसेंट स्टडी, कभी कभी रिसेंटली स्टडी देते हैं तो ध्यान रखिएगा रिसेंटली नहीं, और रिसेंट स्टडी, ठीक है। कि ड्रिंकिंग ग्रीन टी, ग्रीन टी पीते हुए, ग्रीन टी लेने से क्या होता है, टी थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार, है ना। अगर 3 लिखा रहता तो खाली 3 होता, लेकिन थ्राइस ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। वंस, थ्राइस, ट्वाइस, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो ग्रीन टी थ्राइस अ वीक, कितना, 1 सप्ताह में,
एक सप्ताह में अगर 3 बार हम ग्रीन टी पिए तो ऐसा कहा जाता है इज, अब इज क्या है, पेसिव में है, इज एसोसिएटेड, ये क्या बोला जाता है देखते हैं इसके बारे में, विथ अ क्या भी था, लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ, कि अगर हम एक सप्ताह में 3 बार अगर ग्रीन टी पीते हैं तो हमारा जो जिंदगी है वो क्या रहता है, थोड़ा लंबा चलता है। गांव वाले को कह दे ग्रीन टी पी, तुम फेंक ओकरा सीधे मार, दारू 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 लान एक पौआ, ओकरे जिंदगी वो सब के चलता। कोरोना भारत में खाली दारू पी भगा दलती, चला इंजेक्शन के, बहुत को गांव में इंजेक्शन नहीं लिया, हमारा कुछ ना होता, सही में कुछ नहीं हुआ, जो जितना बच रहा था ओकरे कुछ हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब गलत कहां नहीं है वो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, हाल ही के स्टडी के अनुसार कोई दिक्कत नहीं था इसमें, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस अ वीक, कितना, एक सप्ताह में 3 बार, इज एसोसिएटेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इज एसोसिएटेड, पेसिव में है तो कहा जाता है, विथ अ लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ। अब आप लोग का दिमाग में थोड़ा चलना चाहिए कि टेकल मुड़क मार मुड़िया फोड़ दे, का है कि अभी बोले कि एंड के बाद दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यहां लिखा है आ लॉन्गेस्ट और यहां लिखा है हेल्दी, बापा ये बता भी रहा गलत, देखते हैं होता क्या। तो हम क्या करें, गलती क्या करें इसका, तो एंड के पहले जो है एंड के बाद भी वही देना होगा, या तो आप कर दीजिए लॉन्ग, कि विथ अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आप बोलेगा आप फिर यहां क्यों नहीं दिए, इसलिए वहां नहीं दिए क्योंकि दो गो बन जाएगा ना उसमें फिर, क्योंकि जितना आर्टिकल उतना वस्तु, ठीक, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे ना उस टाइम डिटेल से बताएंगे, इतना आर्टिकल उतना वस्तु। अगर नहीं ऐसा लग रहा ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द मोस्ट, है ना, द मोस्ट, द लॉन्गेस्ट, द हेल्दीएस्ट लगता है ना, सुधार दइए, चल हटा, इला नहीं करते हैं। तो अगर हम लॉन्गेस्ट को लॉन्ग नहीं करते तो और कैसे सुधार सकते हैं, आ को सॉरी लिखने देते हैं, यहां लिखा रहता है, यहां नीचे सुधारते हैं, आ को लिखते हैं द और ये लॉन्गेस्ट, तो फिर कहां बराबर हुआ, एंड के पहले एंड के बाद कर देते हैं बराबर, बराबर करने में क्या है, पैसा लग रहा है। उसके बाद द हेल्दीएस्ट हो गया, बराबर हो गया दोनों साइड, हो गया आंसर। दोनों तरीके से सुधार, या तो लॉन्गेस्ट को लॉन्ग कर देते हैं, नहीं तो फिर कर देते हैं द लॉन्गेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट, हो गया, है ना, तो यहां हो गया इसका आंसर। आगे, यू मस्ट, यू तुम, मस्ट, ये मस्ट क्या मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आना चाहिए, वन, आया है, सही है। आ क्या है, डिटर्मिनर, उसके बाद हाँ च्वाइस आया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन है। अब क्या है, इमीडिएटली, तुरंत, अ च्वाइस इमीडिएटली, बिकॉज, क्योंकि, देयर इज फ्यू टाइम लेफ्ट, ये आसान है, हमको नहीं लगता है, अच्छा कोई बात नहीं, केदल सुन के टेकला जाना है, ये नर केदल का आसान है, बिकॉज, क्योंकि, देयर क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, लेकिन अगर देयर आता है ना तो पहले लिखते हैं वर्ब, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। तो ये वर्ब जो है वो किसके अनुसार आता है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहां लिखा है इज, अब ये इज देयर है तो पहले वर्ब आ गया ना, तो देयर है तो पहले वर्ब आएगा, किसके अनुसार है, टाइम के अनुसार। अब टाइम के अनुसार ई आया, क्यों, क्योंकि टाइम खाली समय तो गिन नहीं सकते, अब सोचो पापा 8 9 10 नहीं गिन सकते, वो समय का बात नहीं है, यहाँ बोला है व्हेन फ्यू टाइम लेफ्ट, कुछ समय बचे हुए, कुछ समय कैसे गिने, तो समय का बात है, तो यहाँ समय अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए इज लगा। आप याद रखिएगा कि फ्यू एक होता है लिटिल, ये लगता है गिनने वाला में यानी काउंटेबल में, और ये लगता है नहीं गिनने वाला में मतलब अनकाउंटेबल में। तो टाइम हमारा क्या अनकाउंटेबल, तो इसके साथ इज है, और जब अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब ये तो गिनने वाला है, काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है ना, तो फ्यू की जगह क्या करना पड़ेगा, लिटिल, फ्यू की जगह करेंगे लिटिल, ठीक है, तो फ्यू की जगह करेंगे हम लिटिल, टाइम लेफ्ट, कुछ ही समय बचा था, है ना, कुछ समय नहीं था। आगे, अच्छा आगे क्या, अब तो खत्म हो गया ना, तो समझ में आ गया, मॉडल था, मॉडल के बाद वर्ब वन है, उसके बाद चॉइस लिखा हुआ है, इमीडिएटली तुरंत का बात क्या है, क्योंकि देयर इन्वर्जन का काम करता है इसलिए वर्ब पहले है, और फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए, लेकिन काउंटेबल यहाँ देना नहीं है, लिटिल करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और पास्ट का सेंटेंस है यहाँ, तो लेफ्ट लिख दिया, मतलब लेफ्ट मतलब बचा होना, है ना, लेफ्ट वो लेफ्ट छोड़ दिया नहीं, लेफ्ट मतलब बचा होना का सेंस दे रहा था, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही तो क्या था, एरर, ठीक। आप सीखेंगे इसमें कि हालांकि 10 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम 40 से प्लस इसमें क्या सीखे, रूल सीखे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं लगा कि हम कुछ नहीं सीखें, अगर नहीं कुछ जाने, टाइम मेरा वेस्ट हो गया, तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगर अच्छा ना लगे तब। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।